कूच का कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने रखा है। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के कोने कोने से या कूच में शामिल हुए धरती पुत्रों का, किसानों और किसान के बेटों का, क्या इस देश को बता दिया कि राजस्थान भी इन तीनों कृषि बिलों के खिलाफ है। राजस्थान का किसान और जवान भी इसे काला कानून करा दे रहा है। ये मैसेज अपना दिया। भाइयों, दो जोरदार जयकारे आप लगाएं। किसान एकता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भाइयों, किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी और लोकसभा के अंदर जब ये तीनों बिल लाए गए उस समय हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर नहीं था। कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे लोकसभा से बाहर कर दिया गया था। अगर मैं लोकसभा के अंदर होता और ये बिल आते तो मैं बिलों को फाड़ के लोकसभा के अंदर फेंक देता। इतना कमजोर हनुमान बेनीवाल। जैसे ही मैं बाहर आया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मैंने, तीनों कृषि बिलों का अध्ययन किया और तीनों कृषि बिलों को काला कानून करार दे दिया। भाइयों, तीनों कृषि बिल जिसके अंदर मंडियां खत्म हो जाएगी, कालाबाजारी बढ़ेगी और किसान की जमीन पे गिद्ध दृष्टि लगाए हुए उद्योगपति, पूंजीपति और माफिया कब्जा कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से एनडीए घटक दल होने के नाते, पहले अमित शाह चेयरपर्सन है, उनको मैंने पत्र लिखा कि आप लोग समझें इस बात को, जिद छोड़े और किसानों की मांगे माने, जवानों की मांगे माने। भाइयों, पंचायत चुनाव होने की वजह से व्यक्तिगत उपस्थिति में नहीं दे सका और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को देश के विभिन्न किसान संगठन चला रहे हैं। मैं भी नहीं चाहता कि मैं राजनीतिक माइलेज और पॉलिटिकल माइलेज इस मामले में लूं, लेकिन मेरे भाइयों को तकलीफ के अंदर देख के, किसानों को तकलीफ के अंदर देख के 33 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, लेकिन दिल्ली की सरकार की नींद अभी तक नहीं उड़ी। इसलिए हनुमान बेनीवाल को कूच का रास्ता तैयार करना पड़ा। पिछली 12 तारीख को हजारों भाइयों के साथ मैं आया था शाहजहांपुर बॉर्डर पे। मुझे और मेरे भाइयों को रोका, हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने रोका। भाइयों, इच्छा तो हो रही है कि आज सारे बैरियर तोड़ के जबरन दिल्ली के अंदर घुस जाएं। ये मेरा मन हो रहा है, लेकिन जो किसान संगठन अपने से आगे बैठे वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हनुमान जी की सेना हमारा नुकसान कर रही है। यहाँ पे आई कई लोगों ने कहा है, तो मैं उन किसान संगठनों के भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, आप अपना शांतिप्रिय आंदोलन जारी रखें। हनुमान बेनीवाल आपके साथ है। इस आंदोलन की शुरुआत जहां से हुई थी, पंजाब से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से। पंजाब हरियाणा हमारे छोटे भाई है, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी देश को हमने संदेश दिया कि राजस्थान का किसान जवान भी इन बिलों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो अगर किसानों को भला चाहते हो। और भाइयों, इंडिया के अंदर होने के नाते लोग मुझे ये भी कहते हैं, हनुमान जी तो मोदी की गोद में बैठ गए, तो मैं क्या उस समय राहुल गांधी की गोद में बैठता है, सोनिया की गोद में बैठता? आप बताओ मुझे। मेरी तो इतनी ताकत थी नहीं कि मैं राजस्थान में अकेला 2-5-10 सीट निकाल लेता। अगर इतनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन में सारे गठबंधन खुद ही तोड़ दूंगा। पंचायत चुनाव लड़ाए थे, अपनी ताकत को भी पहचान। हनुमान बेनीवाल आया था, कितने जिलों में खाता खुला था जिला परिषद में, बता तो दो। यहाँ सब जिलों के लोग बैठे राजस्थान। भाइयों, ये तो मैं ही मजबूत हूँ। आपको मजबूत करने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा मिलता। हमारे ओंकार जी 100 वोट से आगे थे। ये दुर्भाग्य है कि हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे ही भाइयों को हमारे खिलाफ हथियार बना के खड़ा कर दिया जाता है। इसी का नाम राजनीति है। अब कुछ तो दिल्ली कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार के पेट में भी दर्द है। दूसरों को तो कह रहे हैं कि दिल्ली जाओ तुम, लेकिन हनुमान की सेना नहीं जाए, नहीं तो हनुमान
किसानों का नेता हो जाएगा। और गहलोत साहब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तब से सुबह से आपने देखा होगा 2-3-4 जगह नौजवानों की छोटी मोटी झड़पें भी हो गई थी। आज हमें रोकने के लिए राजस्थान की पुलिस को यहाँ लगाया। क्या आवश्यकता राजस्थान की पुलिस की, यहाँ बताओ? बॉर्डर तो हरियाणा का है, किसका बॉर्डर है? दिल्ली जाना होगा तो कहां से निकलेंगे? हरियाणा से। ये तो चाहते हैं पहले हमसे लड़े और फिर हरियाणा वालों से लड़े, और ये लड़ते लड़ते सड़क पे लड़ते लड़ते रह जाए और देश के अंदर ये मैसेज आए कि किसान आंदोलन ठीक चल रहा था, वो तो आरएलपी आई और अनुमान आया और आंदोलन को गलत दिशा देकर चला गया। भाइयों, आंदोलन की शुरुआत जन संगठन ने आंदोलन की शुरुआत की। वो ये चाहते हैं कि आंदोलन को उनके तरीके से चलाया जाए। वो चाहते हैं कि किसी तरह की राजनीति नहीं हो। और मैं तो मेरी पार्टी के साथ यहाँ सबके साथ आया हूँ, और हर पार्टी का झंडा भी हर आंदोलन में लगा हुआ। कांग्रेस वाला आंदोलन करते हैं, कांग्रेस का झंडा है। कॉमरेड आंदोलन कर रहे हैं, लाल झंडा लगा रखा है। जब आरएलपी आंदोलन में आएगी तो झंडा तो आरएलपी का ही लगेगा, कोई दूसरा झंडा आंदोलन का नहीं लगेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक लोगों की बहुत बड़ी तकलीफ ये भी है, एनडीए के अंदर है, एनडीए के अंदर है। मैं कौन सा कोई फेविकॉल से चिपका हूं एनडीए के अंदर? आप बताओ, मेरा कोई फेविकॉल से तो चिपका है नहीं। और मैं घोषणा करता हूं कि तीनों कृषि बिलों के खिलाफ, बाकी जितने भी प्रधानमंत्री के बिल थे, धारा 370 से लेके जो बिल आए, हनुमान बेनीवाल ने उनका समर्थन किया। कृषि बिलों का शुरू से विरोध किया, लेकिन किसानों की दुर्दशा देख के, किसानों की तकलीफ देख के हनुमान बेनीवाल एक घोषणा करता है सभा के अंदर, मैं आज ही एनडीए से अलग होता हूं और एनडीए छोड़ता हूं। और भाइयों, हनुमान बेनीवाल की रगों में कोई खून दौड़ रहा है तो देश के किसानों की रगों के अंदर दौड़ रहा है। पंजाब के जो सिख आंदोलन कर रहे हैं, या जड़ सिख जो पहले हमारे ही भाई हुआ करते थे, सिख, जड़ सिख, बिश्नोई, कई ऐसी जातियां जो हमारे समाज से कन्वर्ट होकर अलग अलग धर्मों के अंदर चली गई, अलग अलग पंथ बना रही है। लेकिन पंजाब के भी हमारे भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, इसलिए राजस्थान का बड़ा भाई इन्हें इस आंदोलन में अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं देश की सरकार को चेतावनी देता हूं कि किसी भी किसान पे अगर लाठी गोली चली तो दिल्ली के अंदर जबरन घुस जाएंगे, तब देश की कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आग से मत खेलो प्रधानमंत्री जी, इनकी मदद करो। जब सरकार बैक फुट पे आ गई, आप अमेंडमेंट करने को तैयार हो तो बिलों को वापस लो। अमेंडमेंट भी लोकसभा में अंदर होगा, तब भी आपकी किरकिरी होगी। जो बात आपने कही उससे पीछे हट गए, फिर अमेंडमेंट क्यों कर रहे हो? उसका मतलब गलती मानी आपने, गलती मानी है तो तीनों बिलों को वापस लो। तब मैसेज जाएगा देश के अंदर कि कांग्रेस ने जिस तरह किसानों का शोषण किया 55 साल तक, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, धारा 370 हटाई और किसानों का दिल जीता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी। भाइयों, अगर संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाती है तो जो मूंग आज 7100 रुपए में बिक रहा है, वो मूंग 15,000 से ज्यादा रुपए में बिकेगा, किसान माला माल हो जाएगा। लेकिन किसानों के लिए दुर्भाग्य इस बात का कि हमारी पार्टियों के जितने बड़े बड़े नेता है, कांग्रेस की भी फोटो देख रहा हूँ, बार बार कांग्रेस वाले एक ही बात कहते हैं, हनुमान जी एनडीए क्यों नहीं छोड़ रहे? मैंने कहा मेरे छोड़ने से अगर दिल्ली की सरकार गिरती 67-68 पे रहती, मैं कभी का छोड़ देता। मुझे पता है, मुझे छोड़ना ही आपका मन रखने के लिए, आपका मन रखने के लिए देश के दोनों बड़े नेताओं से लड़ा, और आपका मन रखने के लिए वसुंधरा और गहलोत के गठबंधन को तोड़ने के लिए हुंकार भरी नई पार्टी बनाई और नए नेता राजस्थान के अंदर तैयार कराऊं और प्रत्येक समाज के नेता। इस इलाके में जहां मैं खड़ा हूं, इस इलाके में मेरी जाति का बाहुल्य नहीं है भाइयों, मेरी जाति की संख्या कम है, लेकिन यादव, गुर्जर, दूसरी जो भी जातियां वो हमारी है, हमारे भाई है। कहीं न कहीं इतिहास के 1000 साल 15 साल पीछे जाओगे तो जितने भी किसान कौमें, लड़ाकी कौमें, वो एक है, एक ही जगह से निकले, सारे भाई है। ये व्यवस्था ने आपको मजबूती रखनी है,
भाइयों, कांग्रेस पार्टी सिर्फ आंदोलन के अंदर फोटो खिंचा के बयान देके गेलो 2 साल से जिस तरह राजस्थान के अंदर हालात पैदा हुए, कोरोना के अंदर कितने भाई चले गए, कोई किसान की सुन नहीं ले रहा है। सिर्फ अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए आज एमपी तो बना नहीं सका, मैंने हरवा दिया, आरसीए का अध्यक्ष बनाया और क्रिकेट का बल्ला और बॉल पकड़ा दी उसको। ये काम अशोक गहलोत कर रहे हैं और नेता उसको नहीं बना सकते। यही काम भारतीय जनता पार्टी करी राजस्थान के अंदर। बताओ मुझे, 2 साल में भाजपा ने कोई आंदोलन किया? सड़क पे बैठी हल्ला बोल, कहीं तो 20 आदमी जा रहे हैं, कहीं 15 आ रहे हैं, एक थानेदार लाठी चलाता है, भाग जाते हैं दौड़ते हुए, लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज हो गया। भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मिला जुला खेल जो राजस्थान के अंदर चल रहा है, इसे हमें खत्म करना है। राजस्थान वो मजबूत राज्य है, ये लोक देवताओं की वीर धरती है। वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए प्राण न्यौछावर किए और अपना वचन निभाया। कहा, मुझे मेरा वचन निभाना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और हनुमान बेनीवाल भी इस किसान कौम के लिए अपना वचन निभा रहा है। 4 बार राजस्थान में मंत्री पदों को ठोकर मारी और आज दिल्ली में भी मार दी। एनडीए छोड़ के मेरे भाइयों के साथ सड़क पर खड़ा मिलूंगा, ये मैं आपको रही बात दिल्ली कूच की, एक बार जितने भी संगठन है उनसे भी आप बात कर लो। अगर वो लोग तैयार हो जाते तो मैं तो अभी बैरियर उठा के फेंकवा दूंगा, फिर चाहे लाठी गोली चले, वो बदनामी हनुमान बेनीवाल की नहीं होनी चाहिए। एक बार आप लोग यहाँ से जाके उनसे बात कर लेना। बाकी हमारे मजबूत जवान अगर दौड़ेंगे, मुझे पता है कि बैरियर कहाँ जाएंगे और आंसू गैस के घोड़े किस साइड से किस साइड में जाएंगे। मैं नहीं चाहता, मैं ये भी नहीं चाहता कि अशांति का सारा ठीकरा मेरे ऊपर फूटे। लोग तो तैयार बैठे हैं, लोग इधर के ठेकरा फूटे, रात को हाथ मिला ले। आप भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास देता हूँ, इस किसान आंदोलन के अंदर कोई राजनीतिक महिलाएं लेने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। पिछली बार जब आया था, देश के गृह मंत्री जी ने 2 बार मुझे कहा, क्योंकि मैं एनडीए के अंदर हूँ, उनका मेरे साथ ठीक है और मैंने उनकी बात रखी। उन्होंने कहा, हनुमान जी, एक बार मेरे कहने से मानो, मैं 10-15 हजार लोगों को लेके वापिस चला गया था, आंदोलन खत्म नहीं किया था। कई लोग जो मुझे देखना नहीं चाहते, मुझे बर्दाश्त करना नहीं चाहते, और कई लोग तो ऐसे जो इंडिया को पसंद नहीं करना चाहते, खाते तो इंडिया की है और गीत चाइना और रशिया की गाते हैं। ऐसे लोग भी देश के अंदर बहुत है। वो तो सोशल मीडिया में कुछ भी डाल देंगे कि हनुमान आया और चला गया। हनुमान कहाँ चला गया? हनुमान तो वापिस आ गया। और तुम भी तो आए थे, क्या तीर मार लिया अभी तक? मुझे बता दो इस देश के अंदर। भाइयों, कम से कम मैं तुम्हें गलत दिशा के अंदर नहीं ले जा रहा हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे तमाम किसान भाइयों जो पिछले 1 महीने से डटे हुए साधक थी। और हनुमान बेनीवाल तीसरा देश का दल बना, शिवसेना एनडीए छोड़ के अलग हुई, जो मजबूत भारतीय जनता पार्टी की मजबूत बात थी। उसके बाद अकाली दल गया और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए छोड़ के जा रही है। किसान कौम को इससे बड़ा तोहफा हनुमान बेनीवाल नहीं दे सकता। और मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल गठबंधन से चुनाव जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं चेतावनी देता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि मैंने 16 जगह बीजेपी का प्रचार किया था राजस्थान के अंदर। वो 16 सीट छोड़ो, मुझे 2.5 लाख वोट दिए थे, 30 लाख दिलाए। आप तो 8 एमपीओं के इस्तीफे दिला दो, मैं दे देता हूं। मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा और नागौर की जनता मुझे वापस सांसद बना के भेज देगी। ये चेतावनी और चुनौती मैं शाहजहांपुर बॉर्डर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देने के लिए आया हूँ। गठबंधन के अंदर तो जब आपको जरूरत थी, जब मेरा काम ले लिया और जरूरत निकली, हमारे को छोड़ दिया। आपका तो काम ही यही रहा। अगर 267 सीट आती, सारे गठबंधन की याद आ जाती। 303 है, इसलिए चाहते हो कि जल्दी जल्दी इनको निकालो ताकि अकेले ही भाजपा देश के अंदर खड़ी रहे। मैं तो राजस्थान के अंदर आपको चुनौती देता हूँ, 2023 के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर नहीं धकेल दिया तो मेरा नाम बदल देना। तेजाजी महाराज के देवनारायण भगवान, कृष्ण भगवान और राम साहब पीर के भक्त इतनी तादाद के अंदर यहाँ है। भाइयों, संख्या
हजारों में नहीं है, लाख पार संख्या है। वो दूर तक जवान किसान खड़ा है और यहाँ ऐसी जगह आया है 1200 किलोमीटर अपने साधन लेकर आए। हमने कोई साधन नहीं लगाए, कोई पूंजीपतियों से सहयोग नहीं मांगा और कोई झोली फैला के भीख भी नहीं मांगी दूसरे संगठन की तरह कि 2-2 रुपए दे दो। कभी हनुमान बेनीवाल ऐसा काम नहीं करता। पार्टी भी बनाई, चुनाव भी लड़ाए, आप यहाँ पे आए, प्रयास किया। मुझे पता है कि मेरे बहुत से भाइयों ने मेहनत करके और आज कूच को सफल बनाया। कुछ देर एक बार हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे, उसके बाद अगला कदम हमारा क्या होगा ये रणनीति हम लोग यहाँ पर बढ़ाएंगे। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का कि जब हुंकार हमने राजस्थान के अंदर भरी थी तब शायद पहली हुंकार थी कर्ज माफी। धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा दिल्ली की सरकारों ने माफ किया। राजस्थान का 82,000 करोड़ का कर्जा माफ होना चाहिए। मैंने कहा मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। बिजली उत्पादन के अंदर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बाद राजस्थान जल्दी 1 नंबर पर आ जाएगा। मेरे किसान भाइयों को फ्री बिजली मिले। मेरे किसान जो दूसरे घरेलू उपभोक्ता और शहरी क्षेत्र के गांव के, उनको आधी दर पे बिजली मिले। जब रोड टैक्स लेते हो, सेस लेते हो, तो फिर टोल किस बात का? टोल ना के हटे, जिस तरह आज अटैक नहीं हटे देश पूरे राजस्थान एक आह्वान से ही टोल के डंडे ऊपर हो गए राजस्थान। भाइयों, माइनिंग लीज किसानों को उनके खेतों पर मिले, संविदा कर्मियों को नियमित करे, 4 लाख खाली पद भरे और किसान के बेटों को रोजगार के साधन दे। इन मांग को लेकर हुंकार भरी, पार्टी बनाई और पार्टी बनाने वाला भी किसान का पहला बेटा हूं। नेता तो बड़े बड़े होंगे, मैं नहीं कहता कि मैं से बड़ा नेता नहीं, नेता बड़े वो होंगे, लेकिन वो गहलोत और वसुंधरा की गोद में जाके बैठ गए। कोई सुखाड़िया का पान सुखाड़िया थूकता था तो उसके पान की पीक अपने हाथ में उठा लेते थे। ऐसे भी नेता थे राजस्थान के, हमारे समाजों में बातें तो बड़ी बड़ी करते थे। और जयपुर में मुख्यमंत्री और दिल्ली में प्रधानमंत्रियों के कप प्लेट उठाते थे। ऐसे बहुत से नेता हुए राजस्थान के। भाइयों, आपका भाई जिसने पार्टी भी बनाई और 5-5 लाख की सभाओं के अंदर हर व्यक्ति, हर नौजवान, हर किसान के बेटे को नेता बनाने का प्रयास किया। उनके स्पीच भी करवाता था, संघर्ष भी किया। 57 सीटों में उम्मीदवार लड़ाए, 9 लाख के लगभग वोट लिए। समय कम मिला, उसके बाद उपचुनाव हुआ। भाजपा और हनुमान बेनीवाल के अंदर गठबंधन हुआ। भाजपा तो 40,000 से हारी और मुख्यमंत्री को मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूरी सरकार को हार का मजा दिखाया जब बीजेपी ने पूरा वोट कांग्रेस को डाल दिया था। दोनों को एक साथ सटाया वहां। और अब की बार भी कह रहे पंचायत चुनाव में आरएलपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो किसका अच्छा रहा बताओ? 106 सीटों में लड़े जिला परिषद और 4 लाख वोट ले लिए 106 पे। आप बैठे हो नहीं, आप सब लोग वोट कोई हार गए होंगे छोटे मोटे मार्जिन से। 12 जिले बाकी हैं, उनमें नानी याद दिला दूंगा दोनों पार्टियों को 12 जिलों के। आप हिम्मत रखना, हौसला रखना, आने वाला समय आपका है। अभी घोषणा हुई है हमारे कूच को देखते हुए कि सरकार किसानों से 29 दिसंबर को बात करेगी। ये अभी घोषणा करी, बात 29 दिसंबर को होके अगर किसानों की जीत हो जाती है तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। हम तो यही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते दूसरे नेताओं की तरह कि प्रियंका गांधी आई, धारा 144 तोड़ी, पहले पुलिस अधिकारियों को फोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ, मुझे गिरफ्तार करके मेरी फोटो छपवा दो, मेरी फोटो छपवा दो। पप्पू आया, तो किसानों की याद आ गई। पप्पू को ये पूछो कि आपकी मम्मी ने और आपके पापा ने क्या किया था किसानों के लिए, और आपकी दादी ने क्या किया था आप किसानों के लिए, किस तरह इमरजेंसी लगाई थी देश के अंदर। भाइयों, हमारे लिए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बराबर है। राजस्थान में तो हमेशा कहता हूँ, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। हमें दोनों को भगाना है, किसानों की सत्ता राजस्थान के अंदर लानी है। हम बड़े भाई के रूप में चलेंगे, दूसरी 36 कौम को छोटे भाइयों के रूप में लेके हम साथ चलेंगे और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे। और राजस्थान की सत्ता पर अगर कब्जा कर लिया तो फिर खाली बीच में हरियाणा ही पड़ता है, दिल्ली कोई ज्यादा दूर नहीं। ये भी काम राजस्थान के जवान, मुझे अच्छी तरह याद है इस देश के अंदर 2 ही आरक्षण की बड़ी लड़ाइयां हुई थी। राजस्थान के वीर गुर्जरों ने वसुंधरा की जिद्दी सरकार को झुकाया,
बेहतर वीरों ने सीने पे गोलियां खाके इस राजस्थान की निकम्मी सरकार को भगाया, शहादत दी। तब देश में बात चली थी कि गुर्जर आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है, लेकिन हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला। मैं धन्यवाद दूंगा और नमन भी करूंगा मेरी कौम के उन बच्चों को जिन्होंने सीने पे गोलियां खाके मिलिट्री को भगा दिया और कौम का नाम देश के अंदर ऊंचा किया। भाइयों वो सैकड़ों हजारों परिवार आज जेलों के अंदर है। दुर्भाग्य इस बात का कि हरियाणा सरकार के अंदर बैठे नेता उनको भूल गए, वो जेलों के अंदर तकलीफ के अंदर है। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस किसान आंदोलन में जीत के बाद हरियाणा में मेरे भाइयों को जेलों से निकलवाने के लिए भी अगर मुझे हरियाणा में कोई पद यात्रा निकालनी पड़े, कोई आंदोलन करना पड़े, तो दिल्ली में भी गुल बजाना पड़े, तो हनुमान बेनीवाल हरियाणा के मेरे भाइयों को भी न्याय दिलाएगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर भी शहीद हुए भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान की विधानसभा में हमेशा गुर्जर कौम के लिए लड़ता रहा। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्रयास किया और दोबारा जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तभी पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। मेरे तीनों विधायक कांग्रेस भाजपा के कई नेताओं ने कोशिश की इनको तोड़ ले, लेकिन तीनों तक से मस्त नहीं हुए और तीनों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट के अंदर वोट डाला। हम वो है जो कहते और करते हैं। दिल्ली वालों ने हमें कुछ दिया नहीं है, ये नहीं कोई मोदी जी और अमित शाह जी में गुदार लेके आ गए तो उनकी चुकानी है। मैं तो गया था, अच्छी बात थी, हाँ बोल ली और मुझे बुरी लगी तो ना दे दी। उनके बिल अच्छे थे, उनका मैंने समर्थन किया और बिल खराब है, इसलिए हनुमान बेनीवाल एनडीए से अलग हो रहा है। किसान बिलों के समर्थन में और सरकार के खिलाफ तीनों कृषि बिल अगर सरकार वापस लेती है, किसानों की जय जयकार होती है, तो इस बारे में आगे बातचीत के रास्ते खुले रखेंगे। लेकिन आज से ही मैं एनडीए से अपना समर्थन वापस लेता हूं। मैं एनडीए से अलग होने की घोषणा